जय हिंद साथियों। आज हम करेंगे मुगल सम्राट बाबर के बारे में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाबर भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जरुद्दीन मोहम्मद। तुर्की भाषा में बाबर का क्या अर्थ है? बाग। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? फरगना के छोटे से राज्य में जो अब उज्बेकिस्तान में है। बाबर के माता पिता किस वंशज के थे? माता मंगोल वंशज और पिता तमूर वंशज। बाबर ने काबुल को कब जीता था? 1504 ईस्वी में। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में किस पर अधिकार कर लिया था? समरकंद पर मात्र 8 महीनों तक। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? काबुल और गजनी पर। 1507 ईस्वी में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पातशाह। बादशाह की। पातशाह की उपाधि धारण करने से पहले बाबर कौन सी उपाधि धारण करता था? मिर्जा पैतृक उपाधि। मुगल शासक वास्तव किस शाखा से थे? तुर्की की चुगताई नामक शाखा से। इस शाखा का नाम किसके पुत्र के नाम पर पड़ा था? मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना के शासक थे। बाबर की माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर फरगना गद्दी पर कब बैठा था? 11 वर्ष की आयु में 8 जून 1493 ईस्वी में। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कब और किस जाति के विरुद्ध था? 1518 से 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध। बाबर ने भारत के प्रथम अभियान में किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? बेजौर और भेरा। किस शासक ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को हराकर मध्य एशिया से भगा दिया था? शेबानी खां ने। शेबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा। बाबर की दादी का क्या नाम था? ईसान दौलत बेगम। इनके संयोग से बाबर गद्दी पर बैठा था। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किस अभियान में किया था? भेरा अभियान में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार किस नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था? तुगलमा युद्ध नीति। बाबर के वह दो प्रसिद्ध निशानबाज कौन थे जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था? मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। 1519 में बाबर ने किस दर्रे को पार किया था किंतु वह जल्द ही पेशावर से वापस लौट गया था? खैबर दर्रे को पेशावर। 1520 ईस्वी में बाबर ने भाजौर और बेरा की पूर्ण जीत, साथ ही उसने किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? सियालकोट और सैदपुर। 1524 में बाबर के पेशावर अभियान के समय बाबर को किसके बीच मतभेद होने की खबर मिली? इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को किसके पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया था? बाबर को। बाबर का भारत आक्रमण समय पंजाब का गवर्नर कौन था? दौलत खां
1524 ईस्वी में किस शासक ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रित भेजा था? राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने कब अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान की है? कलंदर की। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया था? तमगा कर से। किस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा समेत लोधी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। भारतीय विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को कौन से सिक्के उपहार स्वरूप दिए थे? चांदी के सिक्के। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में किसका प्रयोग किया था? उस्मानी पद्धति का, यानी कि रूमी विधि का। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर विजय। ये किसकी धारणा थी कि बाबर भी विदेशी आक्रमणकारियों की तरह देश को लूटकर वापस चला जाएगा? इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन किया था। राणा सांगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने किस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? शराब पर। खानवा के युद्ध के बाद बाबर के कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की, काफिरों को मारने वाला। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में। किस पुस्तक में राणा सांगा और बाबर के बीच हुए युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में। किस शासक ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन किया था? चित्तौड़गढ़ के राजा पूत नरेश राणा सांगा। किस शासक ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन किया था? चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ कौन सा शासक मारा गया था? इब्राहिम लोदी का मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किस से प्राप्त किया था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से। राणा सांगा की मृत्यु कब हो गई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी में जहर देने के कारण। बाबर को किस पदशैली का जन्मदाता माना जाता है? मुबाइन पदशैली। बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? तुर्की। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और चंदेरी का शासक मेदिनी राय विजय बाबर। बाबर किस का अनुयायी था? प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला हरार। बाबर के पुत्रों के नाम बताएं। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। बाबर ने कौन सा सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का। बाबर कुशानों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने कौन से क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखा था? कंधार और काबुल। बाबर ने घाघरा का युद्ध कब लड़ा था?
6 मई 1529 ईस्वी को। किस शासक ने कुछ दिनों बाद उसके सरदारों ने उसे जहर देकर मार डाला था? राणा सांगा, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को किस युद्ध में हराया था? घाघरा के युद्ध में। किस युद्ध को मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद लोदी। किस युद्ध में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों की सहायता की थी? घाघरा के युद्ध में। कौन सा युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था? घाघरा का युद्ध। किस शासक ने इब्राहिम लोदी के सरदारों को तोड़कर अपने पक्ष में कर दिया था? बाबर। कौन सा शासक अपने साथ कई मध्य एशियाई युद्ध युक्तियां लाया था? बाबर। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर ने अपनी आत्मकथा डैश शुद्ध चगताई तुर्की भाषा में लिखी। तुझ के बाबरी। किस शासक ने सड़कों को नापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया जो जहांगीर के समय तक चलता रहा? बाबर। बाबरनामा में कृष्ण देव राय को कैसा शासक बताया गया है? भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक। अकबर ने किस से बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था? अब्दुल रहीम खान खन्ना। बाबर की कौन सी रचना है जिसकी शैली नवीन मानी गई है? रिसाजल ए उसज, खत ए बाबरी। बाबर किसका बड़ा शौकीन था? बाग लगाने में। बाबर ने आगरा में जामिन विधि से एक बाग लगवाया जिसे किस नाम से जाना जाता है था? नूरे अफगान। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में किसका निर्माण करवाया था? बाबरी मस्जिद। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक ने की थी? अकबर। बाबर का अनुयायी कौन था? ख्वाजा अब्दुल्ला हरहरार। ये किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? बाबर ने। बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? प्यांदा खां और अब्दुल रहीम खान खन्ना। बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? श्रीमती बेबरिज ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।